हेलो फ्रेंड्स, डीवी ग्लोबल एम्पायर चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। मेरी आज की जो बुक समरी है, बुक का नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। इस बुक से रिलेटेड मेरा ये थर्ड वीडियो है। इस बुक की फ्रेंड अगर मैं बात करूं, हमें 13 सीक्रेट्स दिए गए हैं मिस्टर नेपोलियन हिल द्वारा। और इन सीक्रेट्स का जो यूनिक फीचर है, इस बुक को लिखने से पहले मिस्टर नेपोलियन ने 500 हाईली सक्सेसफुल लोगों की इंटरव्यू ली, उनको स्टडी किया। उनकी 25 साल की रिसर्च है जिसके अंदर उन्होंने 25,000 से ज़्यादा सक्सेसफुल लोगों को एनालाइज किया, उनके बारे में एनालिसिस किया, तब जाके ये सीक्रेट्स लिखे गए हैं। तो आज के वीडियो में मैं एक चैप्टर में से कुछ रीज़न्स दूंगा, 30 रीज़न्स कि हम फेल क्यों होते हैं ज़िंदगी में। तो मैं ब्रीफ में फर्स्ट 7 सीक्रेट्स अभी आपके साथ शेयर करूंगा और साथ में आपको रीज़न्स दूंगा कि लोग ज़िंदगी में फ़ेल क्यों होते हैं, वह क्या कारण हैं। तो आप आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन से कारण आपकी ज़िंदगी में चल रहे हैं अगर आपको लगता है कि आप लाइफ में सफल नहीं हैं। तो आइए जानते हैं आज के वीडियो में। अगर आप ज़िंदगी में सफल होना चाहते हैं, अमीर होना चाहते हैं, तो उसके लिए जो पहला कदम है वह है हमारे अंदर स्ट्रॉन्ग डिज़ायर का होना। स्ट्रॉन्ग डिज़ायर ही है दोस्तों जो हमें आगे लेके जाती है। देन सेकंड आता है अपने ऊपर बिलीफ का होना। यहाँ पर सेकंड और जो थर्ड नंबर पे हमें सीक्रेट दिया गया है, वो ये कहता है अपने ऊपर बिलीव करो, विजुलाइजेशन की पावर को मैक्सिमम यूज़ करो, अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करो। देन नेक्स्ट स्टेप में हमें बताया गया है कि हमारे अंदर नॉलेज होनी चाहिए, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। बट यहाँ पर एक वार्निंग भी है, नॉलेज इज़ पावर कहा जाता है, बट आपने याद रखना है जिस नॉलेज का हम यूज़ करते हैं वही नॉलेज पावर होती है, अदरवाइज़ नॉलेज इज़ नेवर पावर। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें पता है कि हमें सुबह वॉक एक्सरसाइज वगैरह करनी चाहिए, हेल्थ के लिए अच्छी है, हमें पता है बट हम कर नहीं रहे हैं, तो इस तरीके से नॉलेज कभी भी पावर नहीं देती है। देन उसके बाद 7th नंबर पे जो सीक्रेट है ये है ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। कहने का मतलब है हम जो भी ज़िंदगी में चाहते हैं, जो भी कर रहे हैं, जिस भी फील्ड में हैं, हमने डेली बेसिस पे क्या एक्टिविटीज़ करनी है, क्या एक्शन लेना है, ये बेहद ज़रूरी है। अगर हमारी प्लानिंग अच्छी होगी तो हम कम टाइम में अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। ऑथर कहते हैं ये ज़िंदगी की बहुत बड़ी ट्रेजेडी है कि ज़्यादातर लोग जो हैं ज़िंदगी में फ़ेल होते हैं। उन्होंने हज़ारों लोगों को स्टडी किया तो एक चीज़ श्योर है जो बाहर निकल के आती है, वह ये है कि 98% जो लोग हैं वह ज़िंदगी में फ़ेल होते हैं। तो कहने का मतलब है कम लोग हैं जो सही मायने में ज़िंदगी में सफल होते हैं। तो इसी स्टडी, इसी एनालिसिस के बेसिस पे 30 रीज़न हमें मिस्टर नेपोलियन हिल द्वारा दिए गए हैं। तो आज हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारे अंदर कौन सा रीज़न है जिस वजह से हम सफल नहीं हो पा रहे हैं। तो नंबर 1 आता है अनफेवरेबल हेरिडेटरी बैकग्राउंड। अनफेवरेबल हेरिडेटरी बैकग्राउंड का होना कि बाई बर्थ हमारे फिज़िकल में कोई डिफेक्ट है, लाइक किसी का मान लीजिए ब्रेन ही पूरी तरह डेवलप नहीं हुआ है। तो इस तरह के अनफेवरेबल जो रीज़न है जहाँ पर हम कुछ नहीं कर सकते, हो सकता है किसी इंसान का ये कारण हो ज़िंदगी में आगे ना बढ़ने का। देन सेकंड आता है कि हमारी ज़िंदगी में हमारा कोई पर्पज़ का ना होना। कहने का मतलब है एमलेस, मीनिंगलेस, पर्पज़लेस लाइफ का होना। देन तीसरा आता है लैक ऑफ एम्बिशन टू एम एबव मेडियोक्रिटी। मतलब एक एवरेज ज़िंदगी से ऊपर उठने का हमारे अंदर एक जुनून होना चाहिए, पैशन होना चाहिए, हमारा एक एम्बिशन होना चाहिए। देन फोर्थ रीज़न हो सकता है आपके अंदर प्रॉपर एजुकेशन ना हो, इनसफिशेंट एजुकेशन का होना। इल हेल्थ का मतलब है हमारी हेल्थ का ठीक ना होना। अगर दोस्तों हम फिट नहीं होंगे तो ये चीज़ भी रुकावट बन जाती है, हम सही ढंग से काम ही नहीं कर पाएंगे। हमने गुड ईटिंग हैबिट्स डालनी है, ओवर ईटिंग को अवॉइड करना है, एक्सरसाइज करनी है। देन 7th आता है अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस ड्यूरिंग चाइल्डहुड। मतलब जब हम बचपन में थे तो हमारी जो सराउंडिंग थी, जिन बच्चों के साथ, जिन लोगों के साथ हमारा बैठना उठना था, वो कहीं ना कहीं वो हमारा जो ग्रुप है वो सही नहीं था। एक स्टडी में देखा गया कि जो लोग क्राइम करते हैं कहीं ना कहीं उनकी जो चाइल्डहुड में सराउंडिंग होती है वह सही नहीं होती है। देन नंबर 8 आता है प्रोक्रेस्टिनेशन, टाल मटोल करना, आज करूँ
कल करूँगा, और फिर कहते हैं आप जहाँ भी है आप वहाँ से स्टार्ट कीजिए, आप वेट मत कीजिए। प्रोक्रेस्टिनेशन एक बहुत बड़ा वीक पॉइंट है, और ये जो वीक पॉइंट है मोस्ट ऑफ द पीपल्स के अंदर होता है। लैक ऑफ परसिस्टेंसी, बहुत सारे लोग जो हैं बड़े अच्छे स्टार्टर होते हैं बट वेरी पुअर फिनिशर होते हैं। अच्छे फिनिशर बड़े कम लोग होते हैं। लैक ऑफ परसिस्टेंसी मतलब लगातार लोग काम नहीं कर पाते हैं, ये भी एक कारण है फेल होने का। देन आता है नेगेटिव पर्सनैलिटी का होना। जो इंसान नेगेटिव होता है उस इंसान के लिए दूसरे लोगों का सहयोग लेना मुश्किल होता है। नंबर 11 है लैक ऑफ कंट्रोल्ड सेक्सुअल अर्ग्यू, मतलब ज़्यादा सेक्स की इच्छा होना। ये चीज़ भी कहीं ना कहीं दिक्कत क्रिएट करती है। देन आता है अनकंट्रोल्ड डिज़ायर फॉर समथिंग फॉर नथिंग, मतलब किसी गलत काम में पड़ जाना, नशे करने लग जाना या जुआ वगैरह खेलने लग जाना, ये चीज़ भी काम ख़राब करती है। देन नंबर 13 आता है लैक ऑफ अ वेल डिफाइंड पावर ऑफ डिसीजन, मतलब कोई निर्णय ही नहीं ले पाना कि मैंने कुछ ज़िंदगी में करना है। डिसीजन मेकर ही नहीं बन पाते हैं ज़्यादातर लोग। देन आता है फियर, डर का होना। डर भी हमें जो है आगे बढ़ने से रोकता है। रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ अ मेट इन मैरिज, मतलब अगर हस्बैंड और वाइफ का रिलेशन सही नहीं है तो ये चीज़ भी स्ट्रेस पैदा करती है, ये चीज़ भी आगे बढ़ने से रोकती है। देन आता है रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ एसोसिएट्स इन बिजनेस, अगर आपके बिजनेस पार्टनर सही नहीं हैं तो ये चीज़ भी रुकावट लेके आती है। देन आता है सुपरस्टिशन एंड प्रेजुडाइज, मतलब ज़्यादा वहम करना। देन 19 नंबर पे आता है रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ अ वोकेशन। वोकेशन का यहाँ पर मतलब है फ्रेंड कि हम जो काम कर रहे हैं क्या वो काम हमें पसंद है, क्या हम वहाँ पूरी दिल से पूरी शिद्दत के साथ एफ़र्ट्स डाल पा रहे हैं। देन 20 नंबर आता है लैक ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एफ़र्ट्स, मतलब हम पूरी तरह फोकस ही नहीं कर पा रहे हैं। हम कभी किसी काम को कर रहे हैं, कभी किसी काम को कर रहे हैं, किसी एक काम के ऊपर लैक ऑफ फोकस का होना। 21 पे आता है द हैबिट ऑफ इनडिस्क्रिमिनेट स्पेंडिंग, मतलब ज़्यादा खर्चा करना, फजूल खर्ची करनी, ये भी एक रीज़न बन जाता है इंसान के फेल होने का। देन आता है लैक ऑफ एंथुइज़म, हमारे अंदर जोश का ना होना। एंथुइज़म एक बड़ा पावरफुल टूल है और ये सक्सेसफुल लोगों के अंदर होता है। देन आता है इनटॉलरेंस का होना। इनटॉलरेंस का मतलब है बड़ा फिक्स्ड माइंड सेट होना, किसी न्यू चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करना। पॉइंट नंबर 25 है दूसरे लोगों के साथ कोऑपरेट नहीं कर पाना, सहयोग नहीं कर पाना। इस वजह से भी लोग ज़िंदगी में बड़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर जाते हैं। देन 26 पे आता है पोसेशन ऑफ पावर दैट वाज नॉट एक्वायर्ड थ्रू सेल्फ एफर्ट्स, आप किसी बड़ी पोस्ट पे हैं, किसी बड़े डेजिग्नेशन पे पहुंचे हैं, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए आपके खुद के एफर्ट्स नहीं थे, तो आप ज़्यादा देर वहां पे नहीं रह सकते। फाइनली आता है अगर कोई इंसान ईमानदार नहीं है, ज़्यादा ईगो वाला है, या उसके पास लैक ऑफ कैपिटल है, फंड नहीं है, या फिर वह सोचने की जगह गेस कर रहा है, तो ये भी कुछ रीज़न्स हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।